Good morning, all. How are you? Dear students, today we are going to start the next topic of biology. That means it is the first topic of class 10th biology, and topic is life process. So first we will study about the life process. We'll study some definitions and what do you mean by life process. बच्चों, we can say all those basic phenomena which are performed by the living organism. हर वो बेसिक फिनोमिना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, परफॉर्म करता है फॉर देयर सर्वाइवल, दिस इज नॉन एज लाइफ प्रोसेस. But I'm saying you all those basic phenomena which are performed by the living organism for their survival, this is known as life process. Okay, we'll study what are those process which can be considered as life process. उससे पहले हम ये चीज समझते हैं what is the criteria for or of organism being living. किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिविंग होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या चीज ऐसी है जिससे हम कंसीडर कर सकें कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है. ओके, सो वी कैन से देयर इज criteria condition known as molecular movement. If the organism is moving molecularly, then it is considered to be living. Okay, so we can say molecular movement is the criteria for living organism. But if the organism cannot move, it does not have ability to move, then it cannot be considered as living organism. So what are the living organism? We can say we can classify living organism into two types. One is plant, second is animals. Okay, now plant may be green plant or non-green plant. Non-green plant are considered as fungi. Okay, fungus. Animals, you all know that all kind of microorganism from bacteria to the top higher organism. Okay, all the organisms considered to be living. इन सभी organism को क्या consider करेंगे हम, living consider करेंगे. Is that clear? So पहले तो हमने ये समझा what are all those basic phenomena which are necessary for living the life. These are known as life process. और हर living organism का ये एक fixed criteria बनेगा. Now what are those बेसिक फिनोमिना? कौन कौन से वो फिनोमिना हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को जरूरी है सरवाइव करने के लिए. सो मैंने कुछ नाम लिखे हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. अच्छा, इस चैप्टर में हमको सभी लाइफ प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करना है. ओके, सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज नोन एज न्यूट्रिशन. सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, अनदर वन इज रिप्रोडक्शन, उसके बाद है एक्सक्रीशन, एंड लास्ट वन इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, समटाइम आल्सो कॉल्ड ग्रोथ. बच्चों, इसमें से कुछ टर्म्स आपको क्लियर है. न्यूट्रिशन जानते हैं, रेस्पिरेशन जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जानते हैं. यू ऑल नो अबाउट रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ये एक नया वर्ड आया आप लोगों के लिए, हम इसको भी डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं एक शॉर्ट आइडिया दे देता हूं. What is nutrition, what is respiration, all that. Nutrition that mean intake of nutrient, है ना, जिससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. ओके, दिस प्रोसेस इज नॉन एज न्यूट्रिशन. रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन अभी एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट में आप समझते हैं ब्रीदिंग, सांस लेना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, बट नॉट ट्रू. वी कैन से द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन टू ऑब्टेन एनर्जी. वो प्रोसेस जिसमें फूड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. इसको हम क्या नाम देंगे, विल से इट रेस्पिरेशन. ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स. दिस मटेरियल में बी फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, एनी काइंड ऑफ मटेरियल जो कि आगे मूव करता है. रिप्रोडक्शन, गिविंग बर्थ टू द यंग वंस. हमारे जैसे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देना, बर्थ करना, दिस इज नॉन एज रिप्रोडक्शन. एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल, दिस इज नॉन एज एक्सक्रीशन. Clear? Control and coordination, this is the important thing. What do you mean by term control and coordination? That mean to provide a proper response to some for something, है ना, किसी भी चीज के लिए एक सही रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना, इसको हम क्या नाम देंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ओके, सपोज आप कहीं जा रहे हैं और या एक क्लास चल रही है, इसका एग्जांपल समझें, है ना. I'm taking the class and I have asked a question to a particular student. Okay,
एंड ही इज पेइंग अटेंशन टू मी, मैंने जैसे उसका नाम दिया, यस अमित खड़े हो जाओ, देन ही विल इमीडिएटली रिस्पॉन्स, है ना, वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करके क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा. सो दिस इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं, यू ऑल नो दैट ऑब्वियसली. सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि भूख का लगना, इट इज काइंड ऑफ स्टिमुलस, बदले में हमने क्या किया, फूड इनटेक किया, दिस इज नॉन एज आवर रिस्पॉन्स. सो we can say control and coordination included stimulus as well as response. Okay, so ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ. एंड वन थिंग इज क्लियर, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि एनर्जी इज नीडेड फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रोसेस, है ना. एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, जरूरी हो जाएगी फॉर द लाइफ प्रोसेस. ओके, मैं ये टर्म लिख भी देता हूं. व्हाट इज दैट, एनर्जी इज नीडेड for life process. Clear students? अब इसके बाद हम फर्स्ट लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज न्यूट्रिशन. ओके, उससे पहले एक बार आप ये लिखेंगे, okay students, our next topic is nutrition. This is the first life process. Okay, as I have already told you, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी लाइफ प्रोसेस के लिए क्या जरूरी है, एनर्जी जरूरी है. सो व्हाट आर द एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी सोर्सेज क्या है. तो एनर्जी सोर्सेज जो हम नेचर से, सराउंडिंग से लेते हैं, दीज आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स. ठीक है भाई, भूख लगती है और हम खाना खाते हैं ना, तो ये भूख का जो है सोर्स, आई मीन फीडिंग का जो सोर्स है वो क्या होता है, सराउंडिंग ही होता है, और वहीं से हमको क्या मिलता है, फूड मिलता है. और ये फूड जरूरी क्यों है, फूड से बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी. एंड फ्रॉम दैट एनर्जी हम कोई भी बॉडी फंक्शन कर सकते हैं, हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करेगी. जितनी उसने एनर्जी प्रोवाइड की उतनी हमारी बॉडी वर्क करेगी, और कुछ टाइम बाद जैसे ही वो एनर्जी सोर्स कंप्लीट हो जाएगा, वो न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा, वापस से आपको भूख लग जाएगी. ये उसी टाइप का है कि अगर आप बाइक चलाते हैं, कोई भी व्हीकल चलाते हैं, उसमें एज अ फ्यूल आप पेट्रोल डीजल ऐड करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी का फ्यूल क्या है, फूड. ओके, सो दीज आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. पहले हम समझते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या है. वी कैन से दीज आर द सब्सटेंसेस ऑर्गेनिज्म takes from surrounding and used as source of energy. What are nutrients? Those substances which an organism takes from its surrounding. है ना, वो सब्सटेंसेस हैं जो ऑर्गेनिज्म कहां से ले रहा है, अपने आसपास के एरिया से ले रहा है, सराउंडिंग से ले रहा है. ठीक है ना, और एज अ सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज कर रहा है फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ आवर बॉडी फंक्शन. है ना, हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए यूज करता है ना, फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, तब ये क्या कहलाता है, ध्यान रखेंगे, न्यूट्रिएंट्स. एंड व्हाट आर द न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. और ये हमको मिलते किससे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. किन किन सोर्सेज से हमको ये चीजें मिलेंगी. भाई प्रोटीन का सोर्स क्या हो जाएगा, ऑल काइंड ऑफ पल्सेस, सभी दाल जो हम खा रहे हैं. कार्बोहाइड्रेट का जो है सोर्स क्या हो जाएगा, ऑल काइंड ऑफ सीरियल्स, सभी अनाज, है ना, गेहूं, मक्के, ज्वार, बाजरा. ठीक है, विटामिन, ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, है ना, वो विटामिन मिनरल का सोर्स है. तो जो भी चीजें हम खा रहे हैं, कोई ना कोई क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है. एंड व्हाट इज द न्यूट्रिशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट को इनटेक करने की प्रोसेस हमारी बॉडी में, वो क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाएगा. क्लियर, सभी को ये बात समझ में आ रही होगी. व्हाट इज न्यूट्रिशन, द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट. नाउ ये तो हो गया भाई, न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट हो गया. न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है ना, और क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे ये मिलते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस. लोअर सेक्शन में हम समझते हैं भाई प्रोटीन का सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, ये सब बहुत कॉमन चीजें आप लोग जानते हैं. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं उसका मोड क्या है, कितने टाइप से हम न्यूट्रिशन को क्लासिफाई कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, there are basically two type of mode of nutrition. First is called autotrophic nutrition and second one is called heterotrophic nutrition. एक एक न्यूट्रिशन को हमको डिटेल में डिस्कस करना है.
हम देखेंगे क्या है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। एक जनरल टर्म में आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। ऑटो मीन्स सेल्फ। So we can say autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which organism prepare their own food. And heterotrophic nutrition, it is a kind of nutrition in which organism feed on other organism. कि कोई organism food के लिए दूसरे organism पे depend रहेगा. Okay students, so write down this. एक बार ये लिखेंगे. Students, अगले कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं. अभी हमने बता दिया टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था हमने. तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सो वी कैन से इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. एंड व्हाट आर दैट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट by the process of photosynthesis. ठीक है ना? So वो particular process जिसमें organism अपना food खुद prepare करता है by photosynthesis, this is called autotrophic nutrition. And what do we call that organism? उन organism को हम क्या कहेंगे? That organisms are known as autotrophs. उन organisms को क्या नाम देंगे? Autotrophs. ठीक है? इनके अंदर chlorophyll present होगा और ये chlorophyll कौन सी process करेगा? Photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन होंगे किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट, ओके, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और क्या बना लेंगे? दे विल प्रिपेयर ग्लूकोज एंड इट इज काइंड ऑफ फूड मटेरियल. और वही ग्लूकोज फ्यूचर में आगे चल के स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. व्हाट आर द एग्जांपल? एग्जांपल आर ग्रीन प्लांट और ऑल ग्रीन प्लांट जो हम नेचर में देखते हैं. ब्लू ग्रीन एल्गी, यू ऑल नो ब्लू ग्रीन एल्गी. इनको हम साइनोबैक्टीरिया भी नाम देंगे, है ना? ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए क्या दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं? साइनोबैक्टीरिया. बेसिकली ये मोनेरा में क्लासिफाई किए जाते हैं. ओके, ग्रीन होते हैं, क्लोरोफिल या हाइड्रोसिस प्रेजेंट होता है, और ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. कुछ एग्जांपल अगर हम साइनोबैक्टीरिया के देखते हैं तो एक तो आता है एनाबीना, याद रखेंगे, एनाबीना एंड नोस्टॉक. ये कुछ दो एग्जांपल आप दिमाग में रख लेना, एना बीना एंड नोस्टॉक. ओके, फिर आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. है ना? फूड के लिए ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करेंगे. ठीक है, तब इसको हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. ठीक है, ऑल द प्लांट्स. अ प्लांट कभी भी ग्रास नहीं, एक्सक्यूज मी, सॉरी, मुझसे गलती हो गई. ऑल द एनिमल्स, एनिमल्स कभी भी जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, अपना फूड जो है वो खुद नहीं बनाएंगे. हाँ, वो प्लांट को खाते हैं या वो दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, या तो वो प्लांट मटेरियल को खाएंगे या फिर वो क्या करेंगे? दूसरे एनिमल्स को खाएंगे. ओके, सो दे डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, सो दे आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स. ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम देंगे हम? हेटरोट्रॉप्स नाम देंगे. ऑल द एनिमल्स मैंने एग्जांपल में डाल दिया. नाउ वी कैन क्लासिफाई heterotrophic nutrition into three types. Okay, first is called saprophytic nutrition. This is also called saprotrophic. फिर आता है parasitic nutrition, फिर आता है holozoic nutrition. These are the three main type. इसके अलावा एक symbiosis relationship बनेगा, ध्यान रखेंगे. What is the relationship? This is called symbiosis. हम इसको भी डिस्कस करेंगे. ओके, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर लेंगे आज के टॉपिक में, फिर आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. सो राइट डाउन, एक बार इसको आप लिख लेंगे. Friends, in this segment we'll discuss types of heterotrophic nutrition. जो अभी हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली ये तीन टाइप के होते हैं और एक रिलेशनशिप भी होगा. The first is called saprophytic nutrition. Okay, so it is a kind of nutrition in which the organism takes food from dead and decay matter. है ना? डेड और डीके मैटर से क्या समझते हैं आप? सड़ी गली चीजों से जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेते हैं. दिस इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. देखते हैं ना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म नेचर में मर जाएगा और कुछ दिन बाद उसके अंदर से फाउल स्मेल आने लग जाती है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट फाउल स्मेल? वो रोटन सी स्मेल आ रही है, उसका रीजन क्या है? या नालियों में कोई सड़ी गली चीजें हैं तो उससे फाउल सी स्मेल आ रही है.
तो हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म सड़ रहा है तो उसके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई लग जाते हैं. सो दैट बैक्टीरिया एंड फंजाई टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट डेड एंड डीके मैटर. ओके, और बदले में वो गैस प्रोड्यूस करते हैं. दैट गैस इज नॉन एज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. एंड दैट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की हमको क्या आती है, बहुत फाउल स्मेल आती है. सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज सेप्रोट्रॉप्स. उन ऑर्गेनिज्म को क्या नाम देंगे, सेप्रोट्रॉप्स नाम देंगे. और ये न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहलाएगा. एग्जाम्पल क्या बनता है, मैनी बैक्टीरिया, फंजाई. फंजाई में मैंने लिख दिया ब्रेड मोल्ड है, ईस्ट, ये सब फंजाई इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे. क्लियर व्हाट इज द सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सेकंड वन इंपॉर्टेंट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म live on another organism as a guest and that another organism consider as host. तो organisms के बीच का रिलेशन क्या रहेगा, गेस्ट और होस्ट का रहेगा. और जो गेस्ट है वो होस्ट से न्यूट्रिशन लेगा और हालांकि उसको किल नहीं करेगा, जान से नहीं मारेगा, उसका न्यूट्रिशन लेता रहेगा. बट होस्ट की बॉडी को ये क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा. ओके, होस्ट बॉडी इससे हार्म होगी क्योंकि जो पैरासाइट है ना, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन ले रहा है, जिसको हम गेस्ट कह रहे हैं, उसको बिना मेहनत के सब डायरेक्टली जो बना हुआ न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो डायरेक्ट मिल रहा है. जैसे हमारी बॉडी के अंदर राउंड वॉर्म, पेट में जो कीड़ा, इंटेस्टाइन में जो कीड़ा लग जाता है, वो राउंड वॉर्म क्या करता है, हमारी बॉडी से डायरेक्ट न्यूट्रिशन लेता है, ब्लड को सक करता है. ओके, तो हम कमजोर होने लग जाते हैं, मरेंगे नहीं, हम कमजोर होने लग जाते हैं, तो हमारी बॉडी को हार्म हो रहा है. बदले में न्यूट्रिशन किसको मिल रहा है, उस राउंड वॉर्म को मिल रहा है. एक छोटा सा राउंड वॉर्म बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होता है और कुछ महीनों के अंदर वो बड़ा सा राउंड वॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. सो इट इज काइंड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ऑर्गेनिक लिख दिया, ऑर्गेनिज्म डिराइव फूड फ्रॉम दी बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म. और वो अनदर ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, होस्ट, विदाउट किलिंग देम बट हार्म द होस्ट. ये होस्ट को क्या करेगा, हार्म करेगा. एग्जांपल ऑल द फंजाई, मोस्ट ऑफ द फंजाई यही होते हैं. बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम जिससे हमको मलेरिया होता है, राउंड वॉर्म, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सर में जो लाउस है ना, जुएं जिसको बोलते हैं, ये सब हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहे हैं. एक प्लांट पैरासाइट आपको ध्यान रखना है, दैट प्लांट पैरासाइट इज नॉन एज कस्टूटा. हिंदी में बोलते हैं अमरबेल. ये किसी बड़े प्लांट पे, बरगद या पीपल के पेड़ पे ये टेंड्रिल्स के फॉर्म में ये लगी रहती हैं और ये आगे बढ़ती जाएंगी और बदले में उससे न्यूट्रिशन लेती हैं. क्लियर. नेक्स्ट वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन ये बहुत एडवांस टाइप का न्यूट्रिशन है जो ह्यूमन, अमीबा, ये सब छोटे से लेके बड़े ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा. ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम, ऑर्गेनिज्म टेक्स कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल. ठीक है, इसमें ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो नेचर से मिला हुआ है वो लेगा बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन. इसको अपने माउथ से या बॉडी में जो भी ऑर्गन होगा जिससे ये हमारी बॉडी में अंदर क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोसेस ऑफ इंजेशन. ओके, दिस इंजेस्टेड फूड इज देन डाइजेस्टेड. उसको स्मॉल पार्ट्स में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा. देन इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी सेल. ओके, एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी सेल. बॉडी सेल उसको क्या करेगी, एब्सॉर्ब कर देगी, उससे हमको एनर्जी मिल जाएगी. ओके, सो दिस इज मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज कॉल्ड होलोजोइक. एग्जांपल क्या बनता है, अमीबा, छोटा ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर से लेके ह्यूमन तक. इस बीच में मोस्ट ऑफ द जितने भी कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म आ गए, है ना. तो लास्ट ईयर आप लोगों ने प्रोटोजोआ पढ़ा था, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये जितने भी क्राइटेरिया आप लोगों ने पढ़े थे, फिर उधर से इकानियोडर्मेटा से जाके हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ह्यूमन तक पहुंच गए थे. सो इन सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होगा. तो स्टूडेंट्स ये तो हो गए हमारे तीन मेन टाइप किसके, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के. सबको दिमाग में ये बात क्लियर हो गई होगी. इसके अलावा एक रिलेशनशिप बनता है, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. एक बार आप इसको लिख लो, मैं लास्ट उसको समझा देता हूं अभी. So students, symbiosis पे बात करते हैं. Symbiosis is the mutual relationship between two organism for their food and shelter. ये पैरासाइट से थोड़ा सा अलग है. पैरासाइट में दो ऑर्गेनिज्म तो रहते थे, होस्ट और गेस्ट के फॉर्म में. यहाँ पर क्या है, दो ऑर्गेनिज्म रहेंगे बट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट. दोनों एक दूसरे को बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, दोनों एक दूसरे के फायदे के लिए एक दूसरे के साथ में रहेंगे. ठीक है ना. दिस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस रिलेशनशिप. ये एक न्यूट्रिशन तो नहीं है बट एक लिविंग क्राइटेरिया है, साथ में रहने का एक तरीका है. एग्जांपल होता है लाइकेन्स. कुछ लोग इसको लीचेंस भी प्रोनाउंस करते हैं बट हम लाइकेन प्रोनाउंस करेंगे.
लाइकेन इज द सेम बायोसिस रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। जब एल्गी और फंजाई एक दूसरे के साथ में रहते हैं तो वो क्या बनता है, लाइकेन। इसमें एल्गल जो पार्ट है, एल्गी, वो फूड प्रोवाइड करेगा, ग्रीन होता है, फूड प्रिपेयर करेगा। व्हाट अबाउट फंजाई, ये शेल्टर प्रोवाइड करेगा, रहने की जगह देगा। तो फंजाई पर ही एल्गी सर्वाइव करेगा, बदले में एल्गी फूड बनाएगा और उस फूड को फंजाई और एल्गी दोनों ही यूज करेंगे। क्लियर? तो यहां पर हमारा मॉड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। कल चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, राइट डाउन दिस स्टूडेंट, आज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। ओके, गुड डे।